मानसिक रोगों में अगला रोग है डिप्रेशन। डिप्रेशन कहते हैं ना कि वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। वो डिप्रेशन का संबंध मनोवैज्ञानिक तरीके से दुख से होता है कि आपको कुछ ना कुछ दुख है लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा दुख है जिसकी वजह से आपका लाइफ में डिप्रेशन है। और ये ज़्यादातर प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपका काम नहीं चल रहा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप किसी काम से दुखी हो जाते हो तो डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इन कामों को रोक कर हमें डिप्रेशन के लक्षण भी पता होना चाहिए कि हम डिप्रेशन में हैं कि नहीं। क्योंकि डिप्रेशन कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। अगर डिप्रेशन लगातार बढ़ता रहा तो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, ऐसी बहुत सी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। तो अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश कीजिए। अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन दिन भर के कामकाज से, स्वयं खुद के अयोग्य साबित होने से और एकाग्रता कमी से, सही समय पर सही फैसले ना लेने के कारण डिप्रेशन के ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिसमें आपको हर गतिविधि में, हर चीज़ में आपको एक नीरसता, उदासी महसूस होती है। तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा महिलाएं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले उनमें सोचने की पावर बहुत कम होती है। वो जब भी कुछ सोचती है तो सबसे पहले उस चीज़ का नेगेटिव सोचना शुरू कर देती है कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। उनकी नेगेटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो डिप्रेशन में अपने आप चली जाती है। और डिप्रेशन की में ऐसी बहुत सी फीलिंग आती है कि हम काश अगर मेरे साथ ये ना होता तो मेरे साथ ये होता, काश मेरे साथ ये ना होता तो ये होता। डिप्रेशन एक आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही बीमारी है। 10 में से 6 लोगों में डिप्रेशन की बीमारी मिलती है। वो सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे को ये दुख है, मेरे साथ ये हुआ। लेकिन डिप्रेशन को रोका जा सकता है। आप खुद उस चीज़ को कम कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये देखना होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी बड़ी मशीनें बनी हैं, इतने आविष्कार हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, वो मनुष्य ही तो लेकर आए हैं। हम जैसे नॉर्मल आदमी थे वो, तभी तो इतने बड़े इनोवेशन लेकर आए। अपने आप को एकाग्र बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि मेरा फैसला सही होगा। अपनी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव कीजिए। अपनी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन सबसे ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि जैसा हम विचार मन में लाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी उस तरह ही वातावरण में फैल जाती है। जिस तरह रेडियो की फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं ऊपर नीचे करके, उसी तरह हमारी फ्रिक्वेंसी भी हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव जा रही है। जितना पॉजिटिव जाएगी उतना अच्छा हो, जितना नेगेटिव जाएगी हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमें डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करना है, अपने आप को खुल कर जीना है, अपने मकसद में कामयाब होना है। अगर एक बार फेल हो गई, हमारे साथ दुख है, उस चीज़ को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ सलाह लीजिए, कामयाब लोगों से सलाह लीजिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, अच्छी वीडियो देखिए जिससे आपको मोटिव मिले अपने काम को सफल करने का। जब तक आप डिप्रेशन से खुद बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे
महत्वपूर्ण रोल आप खुद हो। जब तक आप खुद अपने आप को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप डिप्रेशन के अंदर चले जाओगे। जब तक आप अपने डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दोगे, अपने आप को संभालिए, अपने आप को देखिए आप किस वजह से दुखी हैं, उस चीज़ को, दुख को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जब तक आप डिप्रेशन को बाहर नहीं निकालोगे, अपने दुख को बाहर नहीं निकालोगे, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो आज मेरे साथ एक वादा कीजिए कि आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, खुद में डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, खुद इस चीज़ को देखेंगे कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका हाथ जोड़कर